का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान दोनों सदनों में विपक्ष का हो हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि राष्ट्रगान मामले को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद से अब सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष की हंगामे की वजह से सदन स्थगित कर दी गई। राष्ट्रगान को लेकर विपक्ष हमलावर है। विधानसभा सिर्फ 8 मिनट चला। विधान परिषद भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पैरा खाल में हमारे, मैं कह रहा हूं, लगाइए एकदम सुनिएगा कि हरियाणा सरकार इनके किसी भी प्रस्ताव, किसी भी बात का संज्ञान लेकर। और देखिए, विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी आरजेडी के विधायकों ने जोरदार बाहर हंगामा किया और राष्ट्रगान मामले को लगातार विपक्ष जो है वो तूल देता हुआ दिखाई दे रहा है। और बता दें कि नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज राष्ट्रगान अपमान मामले को लेकर के यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। आरजेडी के जो विधायक हैं, देखिए यहां पर किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में तिरंगा झंडा भी है और मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दें। आखिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग क्या है? देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का जो हरकतें, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। राष्ट्रगान जैसे मौके पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हरकतें हैं, बिहार शर्मसार है। बिहार पूछता है कहाँ है प्रधानमंत्री जी? आपने कहा था कि मुख्यमंत्री जी लाडला मुख्यमंत्री जी है। तो बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के आरजेडी के जो विधायक हैं वो विधानसभा में इस वक्त जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हाथों में कटआउट है, तिरंगा झंडा भी है और इनकी मांग है कि जिस तरीके से कल घटना घटी है उसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो नीतीश कुमार पर विपक्ष लगातार हमलावर है और जिसके बाद से मंत्री विजय चौधरी ने भी करारा जवाब विपक्ष को दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान का, इस देश का कितना सम्मान करते हैं ये उनको बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। और देखिए, इधर आरजेडी के प्रदर्शन पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं। आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिनको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली ने यह कहा, नीतीश कुमार जी का 19 सेकंड के वीडियो के आधार पर उनका समग्रता में, नीतीश कुमार जी सजा याफ्ता के खानदान नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, शीलभद्र याजी के सहयोगी रहे। नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को परिचय पत्र दिया। परिचय पत्र तक नहीं था बिहार में। नीतीश कुमार जी ने उनके पोता पोती के लिए शादी में 51,000 रुपया की मदद सार्वजनिक रूप से सरकारी स्तर पर किया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। अब जो पारिवारिक आरक्षण वाले हैं, सजा याफ्ता का राजनीतिक परिवार है, वह समग्रता में नीतीश कुमार के जीवन का मूल्यांकन नहीं कर आरोप लगा रहे हैं। तो आरजेडी का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया और इस मसले को लगातार आरजेडी तूल देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इस मामले को लेकर के हमलावर दिखाई दे रहे हैं। जब सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो है वो राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनको अविलंब पद से हटा कर करके और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उनका मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो चुका है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है।
आरजेडी के आरोपों पर बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने जवाब दिया है और कहा कि इनको बिहार के विकास की चिंता नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार और उनके स्वास्थ्य की चिंता पर क्यों लगे हुए हैं। मुद्दा क्या है, इनके पास बिहार के भविष्य की चिंता, बिहार का कोई विकास का एजेंडा है नहीं। ये कभी भी सार्थक बिहार के हित की बात नहीं करते हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की चिंता ही ज़्यादा कर रहे हैं। इनको अपने भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि मानसिक रूप से बीमार हैं, स्थिर हैं नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि राजद और महागठबंधन के नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। इनको विकास की चिंता नहीं है, ये नीतीश जी के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। इनको बिहार के विकास की चिंता करनी चाहिए। मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग हो रही है। राजद के तमाम महागठबंधन के नेताओं का मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि ये दबाव में है, प्रेशर में है। 2025 चुनाव नजदीक है, इसलिए ये विचलित हो गए। सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर को लेकर के आरजेडी पर पलटवार किया है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने और कहा है कि तेजस्वी खुद सजायाफ्ता के बेटे हैं और तेजस्वी को भाषा की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप सजा याफ्ता के पुत्र हैं, 420 के आरोपी हैं और राष्ट्रवाद एक ऐसे व्यक्ति को आप ज्ञान दे रहे हैं जिनके पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे। माननीय नीतीश कुमार जी वह शख्सियत हैं जो दलित के हाथ में राष्ट्रीय झंडा दिए। तो नीतीश कुमार जी के बारे में इस ढंग की व्यक्तिगत टिप्पणी करने से परहेज करिए, और नहीं तो भाषाई तीर आपको भी राजनीतिक जख्मी कर देगा। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दो मंदिरों को हटाए जाने के विरोध में हिंदू संगठन अब उतर आए हैं और कई जो दुकानें हैं, बाजार हैं, वो बंद रखी गई है और लगातार हिंदू संगठन कह रहे हैं कि आखिर मंदिर को हटाने की जरूरत ही क्या थी। अब धीरे धीरे मुजफ्फरपुर बंद का असर भी दिख रहा है। शहर की ज्यादातर दुकानें बंद हैं। वहीं तमाम हिंदूवादी संगठन जुलूस के रूप में मुजफ्फरपुर की सड़कों पर निकले हैं। वहीं इसको लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। बिहार पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी इस जुलूस के साथ आगे आगे चल रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना बने। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दो मंदिर हटाने के विरोध में हिंदू संगठनों ने आज मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया है और अब इसका असर भी दिखने लगा है। तमाम हिंदू संगठन के जो सदस्य हैं वो सड़क पर भी उतर गए हैं। जय श्री राम के नारों के साथ जो तमाम लोग हैं मंदिर हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं और आप देखेंगे किस तरीके से भारी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती पूरे शहर में की गई है। वही तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वह बैनर पोस्टर लेकर निकले हैं। अभी तक तो हमारा बंद जो इलेक्शन 100% सफल है और केवल बंदी सफल नहीं है, बंदी के अलावा रेलवे मंत्रालय को और केंद्र सरकार को पूरे स्थानीय रेल प्रशासन को ये मैसेज गया है और सुबुगाहट में शुरू है क्योंकि उनको चेतावनी दे दी गई है कि अगर ये केवल आज की बंदी तो प्रथम चरण है, इसके बाद रेलवे का चक्का जाम किया जाएगा और जगह जगह पर जाम किया जाएगा। इसलिए रेल प्रशासन वहां पर हमारी मूर्तियां सारी वापस करे और मूर्ति वापस करने के साथ साथ रेल प्रशासन वहां पर हमें कम से कम 5 कट्ठा जगह है उसी जगह पर और हम भव्य मंदिर बनाएंगे। अगर नहीं बात प्रशासन मानेगा, रेलवे प्रशासन नहीं मानेगा तो निश्चित ही ये जो बंदी है ये उग्र होगा। मुख्य मांगे क्या रहेंगे इसमें? मुख्य मांगे हमारी मंदिरों का जो मूर्ति है उसको वापस करो और हमारी मंदिर दो। कि मंदिर जो हटाया गया है उसमें की मूर्तियों को जो हटा दिया गया है उन मूर्तियों को वापस कर दिया जाए और उसके अलावे 5 कट्ठा जमीन भी दिया जाए रेलवे परिसर में ही, ताकि एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। हालांकि अगर आज देखेंगे आप किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि तमाम दुकानों को बंद रखा जाए, शांतिपूर्ण तरीके से बंद करने के लिए लोगों को बताया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आज मुजफ्फरपुर बंद है और इसका व्यापक असर दिख रहा है। ज्यादातर दुकानें जो है वह बंद दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से बुलेटिन के लिए प्रियांक सौरभ। खबर बार से जहां दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में एक शख्स को गोली भी लगी है जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि यह जो विवाद है वो होली के दिन से ही शुरू हुआ है। तब लोगों ने इस मामले को शांत करा दिया था, लेकिन एक बार फिर से इस बीच गोलीबारी हुई है। बता दें कि एक दूसरे पक्ष ने एकाएक दर्जनों राउंड फायरिंग कर दी है। हम ड्यूटी पर यहाँ थे तैनात, अछवारा से जो पता था कॉल आया हमारे पास कि अछवारा में झगड़ा हो रहा है।
मैंने प्रस्थान किया। वहाँ जाने के बाद में झगड़ा करने वाले हमारी गाड़ी को देखते हुए भाग कर किए, मगर वहाँ पहुँचे तो एक आदमी के पैर में कन्हैया कुमार को गोली लगी थी। घटना लड़ाई झगड़ा दो गुटों में हुआ है। हाँ। तो उसमें क्या हुआ लड़ाई झगड़ा? इसमें हुआ क्या कि होली के दिन रात में कुछ लड़ाई झगड़ा बच्चा लोग आपस में किया। हाँ। तो लड़ाई झगड़ा हुआ तो बात खत्म हो गया वहाँ पे। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जिनसे जो वो घर वाला पार्टी जिससे लड़ाई किया, उनके पिताजी को घास काटने के लिए गए हुए थे, वहाँ पर घेर के मारा उड़ा है वहाँ पर। तो आज क्या हुआ? आज फिर जो है कुछ नहीं, आज जो है वो सब आके फिर गोलीबारी करने लगा। और देखिए इस बीच बड़ी खबर है जहां पर नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप मरीज के परिजनों ने लगाया है और बताया कि इलाज में किस कदर लापरवाही बरती और इस बात को लेकर के वो हंगामा मचा है। खबर सीतामढ़ी से है जहां एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है, जिसके बाद लोगों ने जमकर बवाल मचाया है। मामला बेलसंड प्रखंड के भटौलिया की है। परिजनों का कहना है कि सदर अस्पताल में कार्यरत आशा कार्यकर्ता उन्हें बहला फुसलाकर एक निजी नर्सिंग होम में ले गई, जहां महिला की मौत हो गई। और पटना से बड़ी खबर जहां पर बड़े मिठाई दुकानदार के आवास पर छापेमारी की गई है, जहां से शराब की बरामदगी हुई है और इस मामले को लेकर के लगातार पुलिस एक्शन में भी दिखाई दे रही है। 7 बोतल विदेशी शराब यहां से मिली है। आवास से शराब जब्त की गई है। दुकानदार का बेटा संदीप मनकानी गिरफ्तार किया गया है। बुद्धा कॉलोनी थाने में केस दर्ज भी किया गया है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो पटना से बड़ी खबर जहां बता दें कि इस मिठाई दुकान पर भी छापेमारी की गई थी और अब खबर सामने आ रही है कि जो मिठाई दुकानदार के घर पर भी, उसके आवास पर भी छापेमारी जब की गई तो यहां से भी 7 बोतल विदेशी शराब बरामद की जाती है और इसके बाद से दुकानदार का बेटा संदीप मनकानी यहां से गिरफ्तार किया जाता है। तो देखिए आरा तनिष्क शोरूम लूट मामले को लेकर के पुलिस लगातार एक्शन में है और एक एक गिरफ्तारियां हो रही है और अब खबर सामने आ रही है कि जो लाइनर है उसकी गिरफ्तारी इस मामले में की जा चुकी है। खबर है कि पुलिस ने लूटकांड में शामिल लाइनर को गिरफ्तार किया है। 2 संदिग्धों से भी पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि 10 मार्च को अपराधियों ने शहर की सबसे बड़ी लूटकांड को अंजाम दिया था, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा के सोने चांदी की लूट हुई थी। और इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर है जहां पर 10 लाख का ड्रग्स बरामद किया है। बड़ी कार्रवाई और बड़ी कामयाबी इस मामले में मिली है। बता दें कि तस्कर के पास से 240 ग्राम स्मैक मिले हैं। ड्रग्स के साथ 2 तस्कर की गिरफ्तारी भी हुई है। तस्कर में एक महिला भी शामिल है। नगरदेही थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। नेपाल से ड्रग्स की खेप लाई गई थी। तस्करों का नेटवर्क खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर और तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए एक महिला जो तस्कर है वो भी पकड़ी गई है। करीब 10 लाख की ड्रग्स यहां से बरामद की गई है। तस्कर के पास से 240 ग्राम स्मैक मिले हैं। ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और इस तस्कर में एक महिला भी शामिल है। नगरदेही थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इस पूर्ण शराबबंदी के बीच भी लगातार शराब तस्करी की खबरें, शराब मिलने की खबरें आती रहती है और एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर जो है वो सामने आई है, चाहे वो राजधानी पटना हो या फिर बाकी आसपास के इलाके हैं। ये दानापुर की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां दानापुर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी से छोटी छोटी बोतल में करीब 1.25 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। स्टेशन के पास गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी थी। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ी हाई पेट्रोलिंग को दी गई है, जिस पर डायल 112 की टीम तैनात थी। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पेट्रोलिंग को असाइन की हुई थी, जिसके माध्यम से हाईवे पर पेट्रोलिंग की जाती थी और उसमें से लगभग 1.2 लीटर जो शराब विदेशी शराब है उससे बरामद की गई है
और इसमें हम लोगों ने अभी FIR दर्ज कर ली है और इसमें जो भी लोग हैं उनको पकड़ के जेल भेजा जाएगा और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग इसमें हैं? अभी उसमें ड्राइवर है, अभी इसमें जांच भी चल रही है। जो OP प्रभारी हैं उनके विषय में भी जांच चल रही है कि वो क्यों नहीं थे उस दिन, किस परिस्थिति में वो ये गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए असाइन की गई, और साथ ही साथ इसमें बल के रूप में कौन व्यक्ति था, अभी जो चल रही है तो वो हम बताएंगे। इसमें अभी बिल्कुल इसमें कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। खबर रोहतास से है, जहां पर पुलिस ने पिकअप से कई कार्टन शराब की बरामदगी की है और इसके साथ साथ शराब तस्करों पर भी कार्रवाई की गई है। तो एक एक जगह पर पैनी नजर उत्पाद विभाग की टीम की है, पुलिस की है और कई जगहों से शराब की बरामदगी भी हो रही है। बता दें कि 100 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई है पिकअप वैन से। पुलिस को सूचना मिली कि नासरीगंज मोड़ पर काफी देर से एक लावारिस पिकअप वैन खड़ी है। इसी सूचना पर जब पुलिस छानबीन के लिए पहुंची तो वैन के अगले हिस्से से शराब की पेटियां बरामद हुई। अब मोतिहारी की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है और बता रही कि कैसे बच्चे जो है वो खुले आसमान के नीचे अपनी पढ़ाई पूरी करने को मजबूर हैं। उनके लिए मकान भवन उनके सिर के ऊपर छत तक नसीब नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीर कल्याणपुर प्रखंड के भुवन छपरा गांव के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मधुचाई की है, जहां अभी भी स्कूल नहीं बन पाने की वजह से छात्र आसमान के नीचे तिरपाल पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे खर्च करती है ताकि क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। आपको एक तस्वीर दिखाया है कि ये तस्वीर जो है कल्याणपुर प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मधुचाई की है और भवन नहीं है, स्कूल का अपना भवन नहीं है। बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, खुले आसमान में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए शिक्षक जो है वो पढ़ा भी रहे हैं। देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर नहीं है। अभी बहुत परेशानी होती होगी। देखिए सर, ग्रामीणों के सहयोग से 3 कमरा है, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ बस हम यही कहेंगे कि भूमि हमें लगभग 1.5 साल पहले उपलब्ध हो गया। यहाँ 10 डिसमिल जमीन मिला है। ये सब सरकारी आम गैरमजरूआ जमीन है, ठीक है। लेकिन भवन के लिए भी हमने विभाग को लिखा है। आपको नहीं लगता कि सब और स्कूल में अच्छा भवन है, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ाते भी, लेकिन भवन नहीं है, थोड़ी सी मायूसी जरूर है स्कूल का? देखिए बिल्कुल हमारे बच्चे भी मायूस होते हैं, भवन नहीं है गर्मी के दिनों में। मन लगता है पढ़ने में, मायूसी भी लगती है, थोड़ा सा दुख मन तो लगता है पढ़ने में, लेकिन अपना स्कूल रहता ना तो और मन लगता है पढ़ने में। दूसरे स्कूल को देखेंगे तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और पंखा है, इसमें बहुत गर्मी लगता है बाहर, और बारिश आता है तो दिक्कत हो जाता है पढ़ने में। अपना स्कूल रहता तो बारिश से कोई दिक्कत नहीं होता है, गर्मी का कोई दिक्कत नहीं रहता, पंखा रहता था, मन लगा पढ़ाई नहीं हो पाता है ना। भवन रहता तो मन लगा के पढ़ाई होता है। अपनी व्यथा जरूर बता रहे हैं कि अगर भवन बन जाता तो पढ़ाई बेहतर से होता, बेहतर होता, क्योंकि सरकार की भी कोशिश है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए और इसको लेकर करोड़ों अरबों रुपए की राशि जो है वो खर्च जरूर की जाती है। लेकिन इस स्कूल का अपना भवन नहीं है, जिसका खामियाजा जो है बच्चे भी उठा रहे हैं और बच्चे लगातार कह भी रहे हैं। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़